हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कवर किया था हमारा स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में उसकी स्टाइक्योमेट्री पे कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमें पढ़ना है हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होते हैं, जो कंबाइनिंग करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी स्टाइक्योमेट्री, इनमें डिसेबिलिटी की वजह से इनमें स्टाइक्योमेट्री में चेंज हो जाता है। अभी जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? दे आर फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप। इनका फर्स्ट जो टाइप होता है, ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में क्या होता है, मेटल की एक्सेस होगी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। डेफिशिएंसी यानी मेटल का डेफिशिएंट होगा, कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, दे आर फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप। कौन से? एनायनिक की वजह से क्या होता है, एनायन मतलब एनायन की वजह से और कैटायन की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास डिफेक्ट मतलब क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, उसमें एनायन अपना ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट शो होता है। तो देखिए, जब एनायन की वजह से होगा, तो मैं यहाँ पे आपका मतलब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज ना लिख करके, जो फोकस रहेगा मेरा आपका समझाने पर रहेगा। अगर डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे मैंने जो हमारे पास जैसे हम अरेंजमेंट करते थे सॉलिड की, उस टाइप से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्री वगैरह में भी हमने बनाया है कि नॉन स्टाइक्योमेट्री या फ्रैंकल वगैरह बहुत समय हमने ये डायग्राम बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि हमने इसको फिल कैसे किया था, m प्लस नेगेटिव, 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 यहाँ पे m प्लस फिर एक नेगेटिव, फिर m प्लस नेगेटिव, m प्लस यहाँ पर नेगेटिव। इस टाइप से हम इनकी अरेंजमेंट बहुत बार पहले भी की हमने, अब कर लेते हैं। इनको हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करा देते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको आपस में कंबाइन करा रहे हैं, तो इस वाले डिफेक्ट के अंदर होता क्या है, मेटल ज़्यादा होंगे। तो मेटल ज़्यादा होने से क्या मतलब है, और जो मेटल ज़्यादा है, जो डिफेक्ट है वो कौन सा टाइप है, ये एनायनिक वाला है, यानी कि एनायन की वजह से जो डिफेक्ट होगा वो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक एनायन है, ये अपनी जगह छोड़कर बाहर चला जाएगा। क्या करेगा, ये अपनी जगह छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, होल ओरिजिन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से जो इलेक्ट्रिकली जो इम्बैलेंस है वो पोजीशन यहाँ पे आने लग जाएगी। तो उस पोजीशन को, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर कहते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या करता है, कलर शो करता है। क्या करता है, जिसकी वजह से मेटल कलर शो करता है। अब क्या होगा, एफ क्या है, एफ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन की वजह से होने वाले जो डिफेक्ट हैं वो। क्या होगा, एनायन बाहर जाएगा, तो यहाँ पर एक होल जर्मिनेट हो जाएगा या जनरेट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो होल आया है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एनायन बाहर जाएगा, बेसिकली ध्यान इतने पे रखना है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, इतना क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कभी ब्लर आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो होगा, ये है हमारा किसकी वजह से, मेटल डेफिशिएंसी की वजह से। मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है, एक बार मैं इसको रफ कर दूं। अच्छा, एक इसका हमारा रह गया है केटायन वाला। केटायन में क्या हो जाता है, हमारा जो केटायन की वजह से है, ये एक बार रफ कर देती हूँ मैं।
सब कुछ अभी तक जितनी भी डिफेक्ट चल रहे हैं वो सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। अगर इसमें वैकेंसी आई है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इंटरस्टिशियल पार्ट में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये कैटायन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ये कैटायन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम हैं आपस में इसको करेंगे, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। मेटल कहाँ से, बाहर से। बाकी अंदर का तो काम जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दीजिए। और ये सब में इसी टाइप से फिल हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है कि हमें अल्टरनेट में फिल करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेटल आ गया है, ठीक है, क्या है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, तो वो कैटायन, वो एनायन की वजह से हो रहा था, ये कैटायन की वजह से हो रहा है। तो इसको यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए, यानी कि न्यूट्रली बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी अपोजिट चार्ज वाला लेकर आते हैं। तो इसमें जो होगा क्या होगा, बाहर से एलिमेंट अंदर की ओर आते हैं, जबकि जो मेटल एक्सेस एनायन की वजह से होता है, एनायन जाता है और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए वहाँ पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बाहर से अंदर आते हैं उसकी इंटरस्टिशियल साइड में। बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है। अब बात आते हैं मेटल डेफिशिएंसी की। मेटल डेफिशिएंसी का जो डायग्राम है बहुत ही ईजी है। करना क्या है आपको, बस पैटर्न ध्यान में रखिए। अगर डायग्राम ध्यान में हो जाएगा लैंग्वेज हम बना सकते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए मेटल एक्स, मेटल चार्ज अभी नहीं लगा रही हूँ अब मैं, है ना, हमें पता लग ही गया है कि जो मेटल है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। अब सीधा बना देती एक बार। अगर ये आपको साइड वाला नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप इसमें समझिए। इसमें क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी है, यानी कि कौन जाएगा बाहर, मेटल जाएगा। कौन जाएगा बाहर, मेटल जाएगा। तो यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी, मेटल की हो जाएगी। तो बस ये टाइप का डिफेक्ट हो गया। नॉन स्टाइक्योमेट्री में आपको पता लग रहा होगा कि उसकी स्टाइक्योमेट्री पे बार बार इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। अब हमारा जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट थोड़ा सा अलग है इन सब से। ठीक है, तो एक बार मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, लास्ट हमारा है, हमने स्टाइक्योमेट्री कवर कर लिया है, नॉन स्टाइक्योमेट्री कवर कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट है डिफेक्ट का टॉपिक है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता क्या है कि जो भी हमारा लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो एलिमेंट है वो कंबाइंड होकर के जो लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस लैटिस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में मैंने Sr यानी स्ट्रॉन्शियम की मिक्सिंग करा दी है। तो स्ट्रॉन्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, Na की जो जगह है वो कौन ले लेगा, स्ट्रॉन्शियम ले लेगा। अब Na के ऊपर तो चार्ज 1 होता है, जबकि स्ट्रॉन्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। यानी कि जब 2 जाएंगे उस पर 1 Sr आएगा, समझ गए। लेकिन अब गए तो 2 हैं, आया 1 है, तो वैकेंसी डेवलप, यहाँ पर भी वैकेंसी ओरिजिन हो जाएगी। कैसे, ज़रा देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये ले लिया अपना डायग्राम। डायग्राम से बहुत ही बेटर समझ में आता है। आप भी जब पढ़ेंगे तो डायग्राम ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो अपना टॉपिक क्लियर है। फिर ये मान लीजिए मेरा NaCl का क्रिस्टल है। NaCl यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, क्या है यहाँ पर Na+Cl नेगेटिव, Na है ये, ठीक है, Na+Cl नेगेटिव, फिर Na+, इस टाइप से हम इसको पूरा फिल कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है, हमने इसमें स्ट्रॉन्शियम यानी कि Sr की मिक्सिंग करा दी। Sr के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। अब जब इसमें से क्या होगा, 2 Na जाएंगे, कितने Na,
2 Na जाएंगे तो एक मान लीजिए मैंने ये निकाल दिया है और यहाँ पर क्या मिला दिया है, Sr मिला दिया है। क्या मिला दिया है, Sr मिला दिया है, ये मिल गया Sr। तो इस वाली जगह पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वैकेंसी? अब क्या मैं यहाँ पे Sr नहीं ला सकती क्या? बिल्कुल नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरी चाहिए, जो भी न्यूट्रलिटी है वो भी होने चाहिए, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए। तो देखिए कि अगर मेरे पास से 2 पॉजिटिव बाहर गए हैं तो 2 पॉजिटिव ही मैं अंदर लेके आई हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया दूसरे Sr को ला करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी कैटायन और एनायन के बीच में। लेकिन मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रलिटी चाहिए। तो क्या होगा, जब 2 पॉजिटिव वाले गए हैं तो आए 2 पॉजिटिव वाले ही हैं, लेकिन एक के पास से टेंडेंसी है 2 पॉजिटिव की, इसकी वजह से एक की जगह क्या हो जाती है, खाली रह जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि क्या करा रहे हैं हम, इम्प्योरिटी उसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वैकेंसी डेवलप हो जाती है, तो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब उसी का एक टाइप हो गया एक तरह से। आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि वैकेंसी डिफेक्ट और एक आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो चल रहे हैं, तो आप सब में देख सकते हैं सेम पैटर्न ही है, ठीक है। तो ये आपके डिफेक्ट आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका कवर कराएंगे बैंड थ्योरी करेंगे हम इसके आगे। बैंड थ्योरी में हमें ये देखना है कि हमारे पास 2 बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है हमारा, उसमें जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, यानी कि फिल होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है हमारा वो क्या होता है, एम्प्टी, खाली होता है। उन दोनों के बीच में फॉरबिडन जोन होता है, तो हम उन्हीं के बेस पे बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड की, सॉरी कंडक्टर, जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं और जो हमारा क्या है, इंसुलेटर, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो उन तीनों में डिफरेंस करेंगे हम, जो हमारा बैंड थ्योरी है उसके बेस पे। देन एक हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कवर करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हमारे कुछ डेंसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड हमारे पास 1-2 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो लगभग ये हमारा चैप्टर ख़त्म होने पे ही है, तो करते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।